मिसयूज करते हुए और दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए जालसाजी से नए दस्तावेज बना रहा है, कहीं पे भी उसको बख्शा ना जाए। इसलिए मैंने सोचा इसको आज खुद ही देखना बेहतर होगा। अभी इस मामले में तहसील की ओर से हम एफआईआर करवाएंगे और इस तरह के और कितने मामलों को उन्होंने अंजाम दिया है उसमें भी गहराई से पड़ताल करते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने उत्तराखंड में फर्जी पहचान फैक्ट्री का खुलासा। जब स्थायी निवास प्रमाण पत्र में हो रहा था बड़ा घोटाला, जब कार्रवाई हुई तो कैसे मच गया बड़हड़कम। उत्तराखंड में हो गया बड़ा भंडाफोड़, एक छापा पड़ा और खुल गई पोल। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि खबर बेहद अहम है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, स्थायी निवास यानी पहचान, अधिकार और सरकारी योजनाओं की भी चाबी, इसी में हो रहा था बड़ा खेल। लेकिन सोचिए, अगर यही पहचान फर्जी कागजों पर बनने लगे तो सिस्टम कितना खोखला हो जाएगा। उत्तराखंड में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। जब दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसील में छापा मारा और सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई, एक तस्वीर। एक तहसील कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र बांट रहा था। जी हां दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, यह उस बड़े नेटवर्क की झलक है जो पहचान की फाइलों में खेल खेल रहा था, धांधली का काला खेल। दोस्तों, अपने वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे चल रहा था फर्जीवाड़ा, कौन लोग शामिल थे और कमिश्नर रावत के किस तरह इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, भांडा फोड़ इस पूरे गेम का हुआ। क्योंकि दोस्तों, ये खुलासा सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि सिस्टम में छिपी साजिश की कहानी को भी बताता है कि कैसे गड़बड़ की जाती है, कैसे गड़बड़ होती है और आम आदमी को कैसे परेशानी झेलनी पड़ती है, उसके हक पर कैसे डाका डाला जाता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में कई तरह का फर्जीवाड़ा आपने देखा होगा, कई दस्तावेजों में हेर फेर और उनका अदलना बदलना आपने देखा होगा। दस्तावेजों का इस्तेमाल कर स्थायी निवासी कैसे बनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के बनफुलपुरा इलाके में यहां पर एक छापा मारा, सीएससी सेंटर पर छापा मारा। तभी उन्होंने दस्तावेज लेखक फैजान मिकरानी को फर्जी दस्तावेज बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अभी तो आप दूसरे का ले भी कैसे सकते हैं? मंडी में जितना मिल रहा है ना, एक अलग लिफाफे में डालते रहिए। भाई आप चाबियां नहीं दे रहे हैं, चाबी आपका लाइसेंस हो ना, आपको क्या मतलब है? आपका लाइसेंस तो है वो है, ये पेंशन के कागज नहीं, पर जो आप कह रहे हैं आप नहीं बनाते, आपने खुद ही लिखा हुआ है स्थायी जाति, अल्पसंख्यक, पैन कार्ड, शपथ पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस सब तो बना रहे हो और आप कह रहे हैं अजनबी। ये क्या है? हर एक के पीछे लिखे ये आई कार्ड आपको रखना होगा ना खुद ही। वही चाबी इनकी, चाबी वही रहेगा इसके। दरअसल दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जनता दरबार में शिकायत मिली थी कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर उत्तराखंड के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को बताया था कि उसके नाम पर बरेली निवासी एक व्यक्ति का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की गोपनीयता की जांच कराई। तब गोपनीय जांच में कुमाऊं कमिश्नर रावत को पता चला कि फैजान मिकरानी नाम का व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बनाने का काम कर रहा है। इसके बाद क्या था? इसके बाद कार्रवाई की बात थी, रंगे हाथों पकड़ने की बात थी। कैसे पकड़ में आए, इसकी रणनीति बनी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बनफुलपुरा क्षेत्र में स्थित सीएससी सेंटर पहुंचे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के सेंटर में पहुंचते ही हड़कंप मच गया, लोग इधर से उधर भागने लगे। बहुत सीरियस मैटर।
चलेगा। ये ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं नकली कागज बनाने की, उसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसका जो नाम ले रहा है, इसका भाई ले रहा था इसका नाम, ना आप किस वाले का, इसका ही नाम लिया था उसने, ये अभी आदमी नहीं है ना। खैर वो तो एक ही बात है। दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जांच में सामने आया कि फैजान मिकरानी ही फर्जी दस्तावेज बनाता है, जो हल्द्वानी तहसील में अर्जुन 20 का काम करता है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सीएससी सेंटर से कई लोगों के पर्सनल दस्तावेज तक मिले हैं। यहां जब छापा पड़ा दोस्तों, तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया, जनता दरबार में उनके सामने एक शिकायत आई थी जिसमें बताया गया था कि रईस अहमद नाम का एक व्यक्ति जो यूपी के बरेली का रहने वाला है, वो कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है, लेकिन उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन गया। बरेली वाले रईस अहमद का स्थायी निवास बनाने के लिए हल्द्वानी के ही एक रईस अहमद नाम के व्यक्ति के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जिसके पास पहले से ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के अनुसार मामले की जांच की गई तो फैजान मिकरानी का नाम सामने आया, जो हल्द्वानी तहसील में अर्जुन 20 का काम करता है। फैजान मिकरानी के पास कोई व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे थे। उसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर फैजान मिकरानी ने इस्तेमाल किया, यानी फैजान मिकरानी ने आय प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति के मोबाइल नंबर से आवेदन कर 2 नकली स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना डाले। वहीं जब सीएससी सेंटर में छापा मारा गया तो वहां पर कई व्यक्तियों के पर्सनल दस्तावेज भी पाए गए जो नहीं होने चाहिए थे। ये मामला ये है कि रूटीन जनता मिलन में एक शिकायत आई थी कि रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है, उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है, एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज, मतलब दस्तावेज तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैजान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बता अपना, फैजान मिकरानी, ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उसमें OTP को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के 2 नकली स्थायी निवास बना दिए। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे CSC में हमने छापा भी मारा, तो वहाँ पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड, व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो पर्सनल डेटा इनके पास नहीं रहना चाहिए, वो भी पाया गया। और आप जानते हैं कि ये बड़ा अपराध है, एक तरह की फॉर्जरी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान तरीके से मिसयूज़ करते हुए और दस्तावेज़ों का दुरुपयोग करते हुए जालसाजी से नए दस्तावेज बना रहा है, कहीं पे भी इसको बख्शा ना जाए। इसलिए मैंने सोचा इसको आज खुद ही देखना बेहतर होगा। अभी इस मामले में तहसील की ओर से हम FIR करवाएंगे और इस तरह के और कितने मामलों को उन्होंने अंजाम दिया है उसमें भी गहराई से पड़ताल करते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, इतना ही नहीं, कुमाऊं कमिश्नर बताते हैं कि इस मामले में अभी तहसील की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरह के और कितने मामले हैं उनका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच भी कराई जाएगी। उत्तराखंड में इस तरह का अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिक्र दीपक रावत करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि धामी की तरफ से साफ निर्देश हैं कि घपलेबाजी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी मंजूर नहीं। लेकिन यहां खेल चल रहा था, कब से चल रहा था, कौन कर रहा था और किस तरीके से लाभ पहुंचाया गया, ये तो जांच पड़ताल का विषय है, वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है, जहां पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही फर्जी तरीके से लोगों के बन गए और उन्हें दे भी दिए गए, उनको लाभ भी पहुंचा दिया गया। दोस्तों, पहचान से बड़ा और कोई दस्तावेज नहीं है, और उत्तराखंड में इसी पहचान के साथ अगर धोखा हो तो समझ लीजिए ये सिर्फ कागजों का घोटाला नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ें हिलाने वाली साजिश है।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की तत्परता, हालांकि काफ़ी एक्टिव, जब वो डीएम थे तब भी और अब कुमाऊं कमिश्नर हैं तब भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। और कई मरतबा उन्होंने कई ऐसे खुलासे और ऐसी चीज़ों को ऑन द स्पॉट हल किया है, पकड़ा है लोगों को जिन्होंने गड़बड़ झाला किया है, बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे और भी मामले दबे पड़े हैं? कितने लोग फर्जी पहचान पर सरकारी सुविधाएं हड़प रहे हैं और किस किस की मिलीभगत से यह खेल चल रहा था? बहुतेरे सवाल होंगे दोस्तों अगर करने जाए। कुमाऊं कमिश्नर रावत ने साफ कह दिया कि इस काले खेल में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी और सख्त होगी। मुख्यमंत्री धामी के साफ आदेश हैं। उत्तराखंड की पहचान के साथ दोस्तों खिलवाड़ करने वाले चाहे कोई भी हो, कानून का डंडा जरूर चलेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक छापा नहीं है, एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो फर्जी दस्तावेज बनाकर सिस्टम को छूना लगाते हैं या लगाना चाहते हैं। उत्तराखंड बदल रहा है और अब गड़बड़ियों पर पर्दा नहीं, सीधे पर्दाफाश हो रहा है, जैसा कुमाऊं कमिश्नर ने ऑन द स्पॉट किया है। हाँ, ऐसी अधिकारियों की जरूरत भी है दोस्तों प्रदेश में, जो ऐसे गलत तरीके से काम करने वालों की बखियां उधेड़े। अब क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, इस फर्जीवाड़े को लेकर, इस नए घोटाले को लेकर, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मिसयूज करते हुए और दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए जालसाजी से नए दस्तावेज बना रहा है, कहीं पे भी उसको बख्शा ना जाए। इसलिए मैंने सोचा इसको आज खुद ही देखना बेहतर होगा। अभी इस मामले में तहसील की ओर से हम FIR करवाएंगे और इस तरह के और कितने मामलों को उन्होंने अंजाम दिया है उसमें भी गहराई से पड़ताल करते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे।